विवादित बयान सामने आया है। शिवसेना नेता साइना एनसी पर आपत्तिजनक बयान दिया है और ये बयान अपने आप में ऐसा है जो बहुत ही विवादित है। उन्होंने कहा कि यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं, असली माल चलता है। वो पहले बीजेपी में रही, अब दूसरी पार्टी में चली गई हैं और ये भाषा अपने आप में ऐसी भाषा है जो कोई भी इसे मर्यादा के दायरे में नहीं रखेगा और इस भाषा को लेकर अब सियासी विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं जिन्होंने बयान दिया। नाही करता मी काय इम्पॉर्टंट माल नाही। मुंबादेवी मुंबादेवीचा आशीर्वाद आहे आणि नक्कीच आम्ही महिला आहे, पण महिलांचा मान करा आणि महिला तुमची माल नाही अरविंद सावंत आणि माफी मागा। मॅडम मागे ना, मागे एवढे लोक घरी आले नका बोलता येणार नाही। तो शाइना ने भी पलटवार किया है और कहा कि कोई इंपोर्टेड माल नहीं, मैं महिला हूं और अरविंद सावंत को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। और सीधे सीधे ये अब शिवसेना उद्धव गुट वर्सेस शिवसेना शिंदे गुट। मुंबई से नीतीश झा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीतीश, मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया गया था जब दिग्विजय सिंह ने अपने ही पार्टी के एक महिला नेता को टंच माल कहकर संबोधित किया था और अब यहाँ एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव में माल। सवाल है कि इस तरह की भाषा क्यों होने लगती है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है और फिलहाल अब शिंदे गुट से क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस वक्त मैं मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के यहाँ मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर पहले जो है साइना नेहवाल खुद यहाँ पर जो है पहुंची हुई है और साथ ही शिवसेना शिंदे गुट के तमाम जो है महिला पदाधिकारियों के साथ वो यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाने पहुंची है। अरविंद सावंत को लेकर जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है उसके बाद लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से राजनीति भी गरमाई है और जिस तरह से उनके शब्दों को जो है बहुत विवादित यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माल कहकर जो उन्होंने एक उम्मीदवार को संबोधित किया है, ये जो है ठीक कहीं ना कहीं नहीं था। जिसके बाद अब यहाँ पर खुद साइना एनसी जो है वो शिंदे गुट की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है समेत कई, आप देख सकते हैं यहाँ पर अरविंद सावंत हाय हाय के नारे भी जो है यहाँ पर महिला पदाधिकारी जो है वो लगा रही है और साथ ही साथ अब यहाँ पर शिकायत दर्ज करने के लिए जो साइना एनसी पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंची है और अब शिकायत दर्ज करने की जो मांग यहाँ पर की जाएगी। अब हमने कुछ देर पहले जब शीतल म्हात्रे से बात की, जो प्रवक्ता है शिवसेना की, उनका कहना था कि इस पर साफ तौर पर जो है माफी मांग लेनी चाहिए अरविंद सावंत को, क्योंकि जो राजनीति है, राजनीति में और राजनीति के इतर भी और अन्य जगहों पर भी ऐसे शब्दों के लिए जो है जगह नहीं होती। कहीं ना कहीं उनका ये पूरा तंज जो है बीजेपी को छोड़ के शिवसेना में जो साइना एनसी गई उस चीज को लेकर जो है वो तंज कसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस वक्त जो है शब्दों की मर्यादा जो है वो नहीं रख पाए, शब्दों की मर्यादा जो है वो भूल गए और जिसके बाद अब जहां राजनीति एक तरफ गरमा रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो है आप कुछ महिला नेताओं से, वहां जो नेता मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं, अगर उनसे बात कर पाए तो। साइना एनसी बोल नीतीश जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिला भी है जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कितना यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो शब्द का इस्तेमाल है जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उनके खिलाफ कितना आपत्तिजनक उनको देखते हैं? बहुत ही आपत्तिजनक है ये, और हम सब महिला मोर्चा बीजेपी के इस शब्द का बहुत निषेध करते हैं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए साइना जी से। माफी मांगो। तो इस तरह से देखिए इस कदर जो है गुस्सा है यहाँ पर जो महिला पदाधिकारी है उनके अंदर और साथ ही साथ जो जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे मुंबई के मुंबा देवी से, वहां पर भी जो है
लोगों में जो है गुस्सा कहीं ना कहीं है। और अब जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए तो अंदर क्या कुछ शिकायत जो है वो दर्ज की जाएगी और साथ ही साथ क्या कुछ मांग प्रशासन की से की जाएगी उस पर भी नजर होगी। जी नीतीश, अब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के अगर नेता अरविंद सावंत ये इस तरह का बयान देते हैं, अपने आप में न सिर्फ विवादित है बल्कि भाषाई मर्यादा इसमें कहीं से भी नहीं है। और महिला का सम्मान हमेशा से किसी भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। और एक आधी आबादी जो वोट बैंक है, आधी आबादी का बड़ा रोल होता है मौजूदा दौर की राजनीति में, सियासत में, चुनाव में, किसी भी सरकार को बनाने या गिराने में। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहेंगे कि महिलाओं की नाराज़गी चुनाव के वक्त में वो सामने आए। तो क्या इस बारे में पहल होगी कि अरविंद सावंत आकर माफ़ी मांगते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में अब इस वक्त जो है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ दिन रह गए और ऐसे में एक उम्मीदवार को लेकर ही इस तरह का बयान दिया गया, तो साफ तौर पर जो है अब कहीं ना कहीं जहां राजनीति गर्मा रही है तो वहीं दबाव भी अरविंद सावंत पर बनाया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है वो माफी मांग ले। और इन सबके बीच अरविंद सावंत क्या कुछ अपने सफाई में कहते हैं उस पर भी नजर होगी, क्या वो माफी मांग लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों में नाराजगी अब दिख रही है और जिस तरह से बाकी जो उम्मीदवार है, इसका सीधा असर जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर इस पूरे बयान का जो है पड़ सकता है। और ऐसे में इसमें अरविंद सावंत जल्द से जल्द अगर माफी मांग लेते तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का काम जो है वो हो सकता है। लेकिन क्या वो माफी मांगेंगे, क्या कुछ उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जाएगा, इस सब पर नजर होगी। जी, इस तरह के बयानों को भुनाने की कोशिश बिल्कुल नीतीश होती है। कई बार इस तरह के बयान पूरे चुनाव को प्रभावित कर जाते हैं। और हमने देखा कि महिला सम्मान से जुड़ा अगर कोई मसला होता है तो उस मसले को बीजेपी भी बहुत प्रमुखता से उठाती है। बीजेपी का रिएक्शन क्या है? नीतीश, ये जानना चाहेंगे आपसे, एक नारी, आप एक महिला है, इस प्रकार से वो एक खासदार है, इतने ऊंचे पद पर है, एक नारी के खिलाफ कोई भी नारी हो, वो एक नारी, एक हम लोग भगवान के हिसाब से मानते हैं, माँ लक्ष्मी के रूप से, सरस्वती के रूप से मानते हैं, उनका अपमान करना गलत है। आज तो इतने बहन लाड़की योजना भी निकले हैं, इतने सब योजना के बावजूद भी उन्होंने इतना गंदा वर्ड यूज किया है, उनको माफी मांगनी ही चाहिए। अब माफी तो देने के भी लायक नहीं है वो। अरविंद सावंत माफी मांगनी ही चाहिए। क्या आप लोग कार्रवाई की मांग करते हैं? उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो, जिस प्रकार का सब इस्तेमाल कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। एफआईआर दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल निषेध भी होना चाहिए, आंदोलन भी निकलना चाहिए, ये सब हम लोग करेंगे। आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं, ये बताइए, आप भी महिला है, महिला के खिलाफ इस प्रकार का शब्द अच्छा नहीं है, ये बात करना अच्छा नहीं है ना, उन्होंने ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार का कितना शोभा देता है? नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये बात। हाँ, माफी मांगनी चाहिए। भारी संख्या में जो है वो महिलाएं यहाँ पर शीतल मात्रे जो है आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं कि एक संसद उनको तो माफी मांगनी चाहिए। मेन बात इनके माँ बहन से, माँ से ऐसा बात करते हैं, ये अपनी वाइफ से बात करते हैं ऐसा। आज जो सब लेडीज है ये इज्जत दे रहे इनको, हाँ, ये अच्छा नहीं है। उनको तो माफी मांगनी ही चाहिए। कौन सी भी हालत में माफी मांगे तो भी हम लोग चुप रहेंगे। उनको बोल देना आप ऐसा। तो देखिए महिलाओं का गुस्सा, वहां पर थाने के बाहर महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं, अंदर अब शाइना एनसी गई हैं इस पूरे मामले में अरविंद सावंत के खिलाफ मामला दर्ज कराने। और जाहिर है ये मामला और तूल पकड़ेगा क्योंकि वक्त चुनाव का है और चुनाव में बयान ही कई बार मुद्दा बन जाता है। आपकी जुबान से कुछ निकला और अगर ऐसा कुछ निकला जो पूरे चुनाव को, पूरे एक वर्ग को प्रभावित कर रहे, तो वो बड़ा मुद्दा बनते देर नहीं लगता है। और ये बयान ऐसा है अरविंद सावंत का जो पूरी की पूरी महिलाओं के सम्मान से इसे जोड़कर देखा जाएगा और वही कोशिश हो भी रही है। आखिर अरविंद सावंत ने ऐसा क्या कहा जिस पर इतना बवाल मचा और जवाब में शाइना एनसी ने क्या कहा, दोनों का बयान सुनते हैं। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है।
ओरिजिनल माल है हमारा। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से, क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी, क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, जो जहां पर आप खड़े हैं इस वक्त, उस थाने के बाहर महिलाएं बड़ी संख्या में खड़ी हैं और विरोध कर रही हैं, माफी मांगने की बात हो रही है, लेकिन क्या माफी मांगने तक ये मसला खत्म हो जाएगा? लग नहीं रहा है, क्योंकि ये मसला आगे जा सकता है। ये चुनावी इतिहास बता रहा है, राजनीतिक इतिहास बता रहा है। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह ने अपनी ही महिला कांग्रेस नेता को टंचमाल कह दिया था, तो वहां से निकलकर बीजेपी ने तमाम जगहों में इसका प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इसका जिक्र किया और कहा कि ये सोच है, मानसिकता है महिलाओं के प्रति, और महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच को नकारा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में अब रैलियों का दौर शुरू होगा, चुनावी रैलियों का। एक बड़ा मुद्दा क्या बनने जा रहा है महाराष्ट्र में महिलाओं से जुड़ा? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है यहाँ पर शांत नहीं होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर थाने के बाहर की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर अभी भी जो है लोग भारी संख्या में मौजूद है। महिला पदाधिकारी जो है वो मौजूद है यहाँ पर। शिवसेना तमाम वो अधिकारी जो है वो मौजूद है। और देखिए, ये पूरी बात माफी मांगने के बाद खत्म होगी या नहीं, उससे पहले ये क्या अरविंद सावंत जो है वो माफी मांगते हैं, क्योंकि जिस तरह का रिकॉर्ड शिवसेना का यहाँ पर रहा है उसके बाद जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त शिवसेना स्पोक पर्सन शीतल मात्रे जी मौजूद है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो अब इस वक्त पुलिस स्टेशन में जब चाइना एनसी के अंदर गए, उनके साथ तमाम जो शिवसेना की महिला पदाधिकारी। ठीक है, बिल्कुल नीतीश, और ये विवाद अब और आगे बढ़ेगा। देखना होगा क्या अरविंद सावंत माफी मांगते हैं, उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में क्या दखल देकर माफी मांगने की अपील करते हैं, माफी मांगने की बात करते हैं, क्योंकि ये एक डैमेज है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश क्या शिवसेना उद्धव गुट से या महाविकास आघाड़ी से कोई करने की बात कहता है, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे झारखंड का।